नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने फिलोसफी वाले पेपर के सेकंड टॉपिक के बारे में। फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिलोसफी, यानी दर्शन का अर्थ क्या है। मैं आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इसका, इंडियन कॉन्सेप्ट दोनों बताऊंगा कि पाश्चात्य अगर हम दर्शन की बात करें, फिलोसफी की बात करें तो क्या मीनिंग बनता है, और अगर इंडियन हिसाब से देखें तो क्या मीनिंग बनता है। तो अगर हम बात करें पहले शब्द अर्थ से, देखते हैं शब्दों का क्या अर्थ है। फिलोसफी जो वर्ड है वो पुरानी ग्रीक उससे आया है, भाषा से आया है, जहां पर हमें फिलोसफिया वर्ड मिलता है। इसके लिए फिलोसफिया, इसमें दो वर्ड आपके जुड़े हुए हैं। फिलोसफिया की अगर हम बात करें, फिलोसफिया में दो वर्ड आपके कंबाइंड है। वो दो वर्ड कौन से हैं? एक है आपका फिलो, और दूसरा है सोफिया। इसमें फिलो का मतलब है लव, या आप कहिए कि किसी के प्रति अगर आप बहुत समर्पित है, या किसी पर बहुत निर्भर है, फॉन्डनेस फॉर। या फिर सोफिया का मतलब है विजडम या नॉलेज। तो अगर हम फिलोसफी में फिलोसफिया वर्ड के दो पार्ट करके देखते हैं, फिलो और सोफिया, तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसका जो मतलब निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? फिलोसफिया, फिलोसफिया का मतलब निकल के आता है लव ऑफ विजडम, या लव फॉर विजडम, या फिर ज्ञान की खोज, या फिर ज्ञान से प्यार। ज्ञान से प्यार का मतलब अगर इसको थोड़ा भावार्थ देखें तो क्या बनता है कि मैं ज्ञान के प्रति अब मैं खोज करूंगा। अगर मुझे प्यार है ज्ञान से, लव फॉर विजडम, कि मुझे विजडम से प्यार है, मैं उसके लिए क्या करूंगा? खोज करूंगा। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ये दो चीज आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फंडामेंटल नेचर क्या दिखता है आपको फिलोसफी का? ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो एक्सप्लोर करेगा फंडामेंटल क्वेश्चंस को अबाउट एग्जिस्टेंस। ज्ञान का मतलब क्या है? कि जो आपकी एग्जिस्टेंस है, रियलिटी है, नॉलेज है, एथिक्स है, नेचर ऑफ यूनिवर्स है, इनके बारे में आप एक्सप्लोर करेंगे, खोज करेंगे। लव फॉर विजडम। तो फिलोसफी अगर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो उसका मतलब निकलता है कि एक ऐसा डिसिप्लिन है जो एक्सप्लोर करता है फंडामेंटल सवालों को, कि एग्जिस्टेंस क्यों है, रियलिटी क्या है, नॉलेज क्या है, एथिक्स क्या है, नेचर ऑफ द यूनिवर्स क्या है। तो ये निकल कर आता है इसका वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम कह सकते हैं कि फिलोसफी क्या है, जो विजडम को ढूंढ रही है और अंडरस्टैंडिंग कर रही है क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए, इंक्वायरी के जरिए, रिफ्लेक्शन के जरिए। तो फिलोसफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो विजडम और अंडरस्टैंडिंग, यानी जो अ, ज्ञान लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए, पूछताछ के जरिए, रिफ्लेक्शन के जरिए। तो एक ऐसा डिसिप्लिन हमारे सामने फिलोसफी आता है। तो अगर हम इसको समराइज करके बोले तो फिलोसफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो खोज करता है या अनकवर करता है, एक्सप्लोर करता है जो छुपे हुए सिद्धांत है सच्चाई के बारे में, ट्रुथ के बारे में, और जिनकी वजह से दुनिया चलती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। ऐसे जो प्रिंसिपल है जो छुपे हुए हैं, अभी डिस्कवर नहीं हुए, उनको अनकवर करता है, एक्सप्लोर करता है, उनको खोजता है। तो ये डिसिप्लिन क्या हुआ? फिलोसफी हुआ, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग दिखेगा। हम दर्शन बोलते हैं, तो दर्शन संस्कृत से आया है। तो संस्कृत में दर्शन वर्ड शब्द है, तो वही ये तत्सम शब्द है। एज इट इज इसको हम हिंदी में भी यूज करते हैं। तो दर्शन, तो ये क्या हुआ? विजन हुआ, परसेप्शन हुआ, या व्यू हुआ। और इसको अगर थोड़ा और देखें तो ध्यान से देखना, किसी चीज को बहुत अच्छे एंगल से, हर तरह से देखना। जब हम किसी को बोलते हैं कि मैं भगवान के दर्शन करके आया हूं, हम कभी ये नहीं बोलते मैं भगवान को देख कर आया हूं। मैं क्या बोलते हैं? मैं भगवान के दर्शन करके आया हूं। दर्शन करने का मतलब है जहां पर मैं पूरी तरह इन्वॉल्व था, मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरह इन्वॉल्व था। तो एक तरह से बहुत गूढ़ अर्थ इसका निकलता है कि जब मैं किसी चीज को हर एंगल से देखता हूँ, जब उसके अंदर मैं डूब कर देखता हूँ, दैट इज फिलोसफी, दैट इज दर्शन। इसलिए दार्शनिक क्या होते हैं? वो गहराई में जाते हैं, डूबते हैं, पूरी तरह से उसे एक्सप्लोर करते हैं। और इसका सामान्य अर्थ क्या निकलता है? किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण क्या है, परसेप्शन क्या है, विजन क्या है। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है, तो आपसे क्या जानना चाह रहा है कि आपकी आपको आपका जो लाइफ को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, विजन क्या है, आप क्या किस तरह देखते हैं, परसेप्शन क्या है आपकी। तो वही हमारा दर्शन, ये हिंदी का शब्द इसका ये मीनिंग निकालता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम फिलोसफी को देखें तो दर्शन ये रिप्रेजेंट करता है वे ऑफ लुकिंग, देखने का तरीका, इस संसार को परसीव करने का तरीका, इसको समझने के लिए, नेचर की रियलिटी को जानने के लिए, और फंडामेंटल जो आपके सवाल थे उनको एड्रेस करने के लिए। किसके बारे में? एग्जिस्टेंस, नॉलेज, एथिक्स। काम ये भी वही कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा क्या, इसका सेंस क्या निकल रहा है? ये सेंस निकल रहा है कि किसी भी चीज को बहुत गहराई से देखना, अपना परसेप्शन, अपना व्यू पॉइंट बनाना।
कि एग्जिस्टेंस क्यों है, नॉलेज क्यों है, एथिक्स क्यों है, तो ये हमारा क्या हुआ, फिलोसफी का मीनिंग हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है इससे, ये एक स्टडी है, फंडामेंटल सवाल आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉलेज के बारे में, वैल्यू के बारे में, रीजन यानी तर्क के बारे में, माइंड के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, साइंस के बारे में, रिलीजन के बारे में, बहुत सारी इसकी आप अलग अलग इसके जो है ब्रांचेस हो सकते हैं फिलोसफी के। तो ये फंडामेंटल एक स्टडी है जो इन सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है गहराई से। क्रिटिकल और सिस्टमेटिक वे ऑफ थिंकिंग है ये। आप कभी भी देखिए, जो अच्छा दार्शनिक होगा वो बहुत ही क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखता है हर चीज पर, कि ये ऐसा ही क्यों है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे सवाल चलते रहते हैं उसके दिमाग में, कि ये एक ही तरीका क्यों है, इस काम को दूसरे तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता। सिस्टमेटिक अप्रोच है सोचने की ये। तो फिलोसफर क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन करते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए। कौन सा सवाल, ये सारे सवाल, नॉलेज, वैल्यू, रीजन, माइंड, लैंग्वेज, साइंस, रिलीजन, इनके बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में। जो भारतीय दर्शन है वो काफी उच्च कोटि का, काफी बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है। कि यहाँ पर हमने, अगर उपनिषदों को आप पढ़ेंगे, आप अगर वेदांत दर्शन को पढ़ेंगे, तो बहुत ऐसे एग्जिस्टेंस के सवाल जो इतने साल से परेशान कर रहे थे, सदियों से परेशान कर रहे हैं, अभी भी परेशान करते हैं, उनका बहुत ही इजी वे में वहां पर जवाब दिया गया है। तो यानी एग्जिस्टेंस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, इन सब को लॉजिकल एनालिसिस करके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के जरिए, थॉट्स एक्सपेरिमेंट के जरिए हम जवाब देने का जो है कोशिश करते हैं। फिलोसफी हमारी सहायता करती है इस दुनिया को या अपने आप को बढ़िया समझने में, कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, ये सारे फिलोसफिकल के आपके सवाल है। ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है डिस्कवरी और लर्निंग की। ये कोई एक आप एक टाइम पीरियड तक खत्म नहीं कर सकते, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है फिलोसफी। हम अब हमेशा अपने जीवन में नए नए सिद्धांत, नए नए सोच के तरीके विकसित करते रहते हैं। जो मेरी फिलोसफी से क्या मतलब हुआ, मेरा वे ऑफ थिंकिंग, मेरा किसी चीज के बारे में विचार, जो आज है वो कल को बदल जाएगा, जो आज है वो कल कुछ और था। तो ऐसे चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग हमारी डिस्कवरी चलती रहती है। ब्रांचेस क्या है इसकी, पहली ब्रांचेस है इसकी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं नेचर ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता की प्रकृति क्या है। इसमें हम क्या सवाल पूछते हैं, कि क्या एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में क्या है, रिलेशन क्या है माइंड का, मैटर का, यानी मन और पदार्थ के बीच का। व्हाट इज द नेचर ऑफ टाइम एंड स्पेस, टाइम और स्पेस का क्या संबंध है। तो ये सारे मेटाफिजिकल इसके कॉन्सेप्ट है, जो डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। और अभी आपको इतना ही जानना जरूरी है बीएड में, और जब आप एमएड में जाएंगे या इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, तो आपको डिटेल में पता लगेगा कि तत्व मीमांसा क्या है, इसमें क्या क्या होता है। दूसरी बात इसके क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, ये क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज। इसमें हम सवाल पूछते हैं कि हम कैसे पता करें, हाउ वी नो, हम जानते हैं, वट वी नो, क्या हम जानते हैं, नेचर क्या है ट्रुथ का, और ज्ञान के कौन कौन से साधन है, कैसे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कौन कौन सी परसेप्शन के तरीके हैं, लिमिट क्या है हमारे नॉलेज की, वैलिड नॉलेज कौन सा है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन से है, सारे सवाल हम इसके अंदर डिस्कवर करते हैं। एथिक्स में हम स्टडी करते हैं नैतिकता की, क्या सही है, क्या गलत है, जीवन के लिए क्या सही है, हम दूसरों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी, क्या दायित्व है, क्या हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। लॉजिक्स में हम रीजनिंग के बारे में सवाल करते हैं, हम कैसे वैलिड आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करें, कैसे हम किसी भी चीज में कोई भ्रांति है, कोई हमें गैप दिख रहा है, कैसे उसको पहचाने, और हम एक साउंड कंक्लूजन एविडेंस के बेस पर हम कैसे निकाल करते हैं, यानी हमारा जो कंक्लूजन हो, हमारा जो निष्कर्ष हो, वो एविडेंस बेस हो। तो भी ये लॉजिक लॉजिक की बात हो रही है, रीजनिंग की बात हो रही है। तो ये इसकी मेन ब्रांचेज है। इसके अलावा फिलोसफी के अंदर रिलीजन फिलोसफी भी है, फिलोसफी ऑफ साइंस भी है, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज भी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर करते हैं। एम क्या है फिलोसफी का, सबसे पहले अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी का क्या नेचर है, वास्तविकता की प्रकृति क्या है, इसको समझना सबसे पहला हमारा ये एम है। इसके अलावा नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, यानी ज्ञान का नेचर क्या है, इसको समझते हैं। नेचर ऑफ वैल्यू, यानी प्रकृति क्या है इसकी, मूल्य की प्रकृति क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करना बच्चे के अंदर, ये फिलोसफी का एक एम होता है, कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाए, और वो जो डिसीजन ले ना, वो बहुत ही सोच समझ के लॉजिकल डिसीजन ले, एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले।
इसीलिए जो बहुत अच्छे जो दार्शनिक होते हैं बहुत तार्किक होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, वो रीजनिंग बहुत अच्छी देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी करते हैं। उनके जो डिसीजन होते हैं उनके अंदर आपको लॉजिक्स मिलेंगे, तर्क मिलेंगे। एक अच्छी मीनिंगफुल और फुलफिल लाइफ हम जी पाए, ये इसका उद्देश्य है फिलोसफी का। क्योंकि हमें पता हो कि एग्जिस्टेंस क्यों है, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, मेरे पहले क्या था, मेरे बाद क्या है, मेरे मूल्य क्या है, रीजनिंग क्या है, एग्जिस्टेंस के और क्या मायने निकलते हैं, बहुत सारी चीजों का जवाब देती है। जब आप पढ़ेंगे वेदांत दर्शन को, सांख्य दर्शन को, तो आपको समझ में आएगा कितनी मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ की डिस्कवरी करती है फिलोसफी। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, ह्यूमन वेलबींग को प्रमोट करना, ये भी फिलोसफी का उद्देश्य रहता है। समय समय पर आपके फिलोसफर्स ने, अच्छे अच्छे फिलोसफर जो थे, उन्होंने सोशल जस्टिस की वकालत की है, और इंसान के बिल्कुल अच्छे तरीके से रहने की उन्होंने वकालत की है। इसके अलावा सहिष्णुता को बढ़ावा देना अलग अलग कल्चर के बीच में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि व्यू पॉइंट किसी का अगर ये है तो दूसरे का उससे अलग हो सकता है। क्योंकि एक मैटर पर, एक पदार्थ पर अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं सबके। जैसे अभी ये क्लास है, इस पर आप सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं, और हमें सबको लेकर क्या होना पड़ेगा, सहिष्णु होना पड़ेगा। किसी को क्लास पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती। तो कोई ऐसा नहीं कि एक पदार्थ पर सबके एक जैसा व्यू पॉइंट होगा। यही फिलोसफी है कि अगर मेरी फिलोसफी कुछ और है तो आपकी कुछ और हो सकती है। फिलोसफी का मतलब मेरे विचार, मेरा दर्शन, जीवन को जीने का तरीका, देखने का तरीका, मेरे व्यू पॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं किसी का झूठा नहीं खाता, ये मेरी फिलोसफी है लाइफ की, तो ये मेरा देखने का तरीका है। ये किसी दूसरे के लिए बहुत अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं रात को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाता, मेरा जीवन जीने का दर्शन ये है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं रात को लेट खाना खाऊंगा तो मैं हेल्दी नहीं रहूंगा, तो किसी दूसरे का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। अलग अलग कल्चर के व्यू पॉइंट को हम लेकर सहिष्णु बने। जो अभी समाज के अंदर जो स्थिति है उसको चैलेंज करना, और नई पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है उसे इमेजिन करना। इमेजिनेशन बहुत चलती है फिलोसफी में। तर्क के साथ साथ विचार चिंतन बहुत चलता है, सोचना कि क्या हो सकता है और बढ़िया क्या हो सकता है, अभी जो सोसाइटी में चल रहा है उससे बेहतर क्या हो सकता है। और विजडम और ट्रुथ को ढूंढना, कि विजडम क्या है, ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, उसे कैसे पाया जा सकता है, उसका वैलिड सोर्स क्या है। तो ये सारी चीजें जो है, ये एम है फिलोसफी के। अगर आप फिलोसफी को पढ़ेंगे तो ये सारे एम आपके फिलोसफी पूरी करती है। तो आज हमने बात की फिलोसफी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, इंडियन और वेस्टर्न, मैंने दोनों आपको बताए। और इसके अलावा हमने बात की इसके एम्स क्या है। तो हमने समझा कि फिलोसफी, मैं समराइज कर देता हूँ इसको। फिलोसफी को अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से समझे तो लव फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम, की विजडम ज्ञान के प्रति उनका प्यार है, उसे खोजना है। इंडियन हिसाब से समझे तो दर्शन, दर्शन मतलब किसी चीज को बहुत गहराई से देखना, समझना, उसको एनालाइज करना, उसको पूरी तरह से विश्लेषण करना, उसमें क्या और बेहतर हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज ढूंढना, सारे सवालों के जवाब देना। तो ये दर्शन है। इसके एम हमने डिस्कस किए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा आपका पेपर मैं कवर करूंगा, और भी पेपर आईसीटी के, डिसिप्लिन के मैंने सारे कवर कर रखे हैं, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए।